नज़र आ रही होगी। आप लोग की जो लैब नंबर 5 है उसका टाइटल है इंटरफेसिंग 8x8, 8x8 कह रही है, 8x8 एलईडी मैट्रिक्स टू 8086 माइक्रो प्रोसेसर यूजिंग एमडीए ट्रेनर के। जो लास्ट टाइम आपको मैंने वीडियो सेंड की थी ट्रेनर्स पे आपको बल्कि एक मिनट उससे पहले आप मुझे ये बताएं, आप लोग में से किसी ने वो वीडियो देखी थी या नहीं? देखने की जहमत यस की थी? मैम, देखी थी, देखी है। मैम अभी देख रहे थे, हमें तो बाद में लेट पता लगा, तो 10 मिनट के हम देख रहे हैं, पहले फिर आते हैं इधर। नहीं नहीं जनाब, कोई ज़रूरत नहीं अब देखने की, इतनी मेहरबानी ना करें मुझ पे, ठीक है? मैम जिसने देख के देखी, पता ही नहीं लगा। नहीं नहीं आपको कैसे पता लगना था? ज़ाहिर है मैं आपके घर आऊँ, आपको घर आके बताऊँ कि भाई मैंने वीडियो अपलोड की है, तो आप प्लीज़ देख लें। 2 हफ्ते हो चुके हैं उसको अपलोड हुए हुए भी, तो चलिए ये ज़हमत अभी ना करें। जिन लोगों ने देख लिया वो उनका बहुत शुक्रिया। आई होप कि उनको समझ आ गई। अगर किसी को कन्फ्यूजन है उससे रिलेटेड तो वो आज आप डिस्कस कर सकते हैं। और जिन्होंने नहीं देखी उनका भी बहुत शुक्रिया कि उन्होंने टाइम वेस्ट नहीं किया। बहरहाल आज की जो लैब मैं डिस्कस करने लगी हूँ इसको भी रन करने का तरीका वही जो सेम प्रोसीजर, वो एक दफ़ा मैंने उसमें आपको शो कर दिया है। हमने टोटल 3 लैब्स करनी है, जिसमें ऑन कैंपस जो आप जाके इन लैब जो चीज़ परफॉर्म करेंगे उसका वो थोड़ा सा मेथड है कि आपने ऑन सिस्टम आपने किस चीज़ को कैसे रन करना है। कोडिंग की इसमें कोई हेल्प नहीं है, कोडिंग आपको खुद करनी है। कोड आप लोग खुद लिखेंगे और जस्ट उसमें जो नोट पैड की जो फाइल ओपन होती है उसमें एडिट करके सेव करेंगे और रन उसको वैसे करेंगे जैसे मैंने आपको डिमॉन्स्ट्रेट किया है। आज मैंने एक और वीडियो भी अपलोड की है जो कि आज की लैब से रिलेटेड है। अगर आप में से किसी ने ट्रेनर देखा हो तो, या चलें मैं देखती हूँ, अगर मेरे पास कोई है फिगर तो मैं दोबारा आपको शो कर देती हूँ फॉर योर ईज। आप लोग प्लीज़ साथ साथ अटेंडेंस मार्क कर दें।
एक्सक्यूज मी मैम। जी फरमाएं। मैम ये रमज़ान में भी क्लासेस 3-3 घंटे की होंगी? पता नहीं बेटे। हाँ होंगी तो सही। 3 नहीं तो 2.5 घंटे की क्लास होगी आई थिंक। कि ये है आपका वो ट्रेनर, उस ट्रेनर बोर्ड जो है MDA किट उसका बोर्ड है। इसमें जो लास्ट वीक यानी 2 वीक्स पहले जो आपने लैब जो मैंने आपसे डिस्कस की थी, अच्छा ठीक है ब्लर है तो खैर है, ब्लर रहने दें इसको। आपने इसमें से कुछ पढ़ना नहीं है, जस्ट मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिखाना था, वो आपको आई होप नज़र आ जाएगा इसमें। क्योंकि लास्ट वीक जो चीज़ हमने डिस्कस की थी, 2 आउटपुट डिवाइसेस थी जिनको हमने 8086 के साथ इंटरफेस करके रन करवाया था, यानी उस पर आउटपुट शो करवाई थी। एक थी LEDs और दूसरी थी 7 सेगमेंट। उसकी जो रिलेटेड वीडियोस है वो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। वो जो LEDs जिन पे आपने काम करना था या काम करेंगे इंशाल्लाह आप लैब में जाके, वो ये यहाँ पर लगी हुई है। अगर आपको कर्सर नज़र आ रहा हो, ये 2 रेड कलर की LEDs हैं डायगनल में और एक ग्रीन और येलो LED है डायगनल में लगी हुई। ये टोटल 4 LEDs हैं जिनको हम ब्लिंक करा के सीक्वेंस वाइज, जो कोड मैंने आपको लास्ट वीक सेंड किया था, शो करवाया था, उसमें ये रेड LED, देन ग्रीन, देन येलो और फिर रेड, ये LEDs ऑन होती हैं 1 बाय 1 कोड के थ्रू। और फिर जो दूसरा कोड था उसमें हमने 7 सेगमेंट पे डिजिट डिस्प्ले किए थे 0 से लेकर 9 तक। वो ये 7 सेगमेंट लगा हुआ है जिस पे हम जब कोड रन करें तो यहाँ पर वो डाटा डिस्प्ले होगा। अच्छा, आप लोगों को मैंने ट्रेनर पे कोड रन करने के साथ साथ एक और चीज़ जो डिस्कस की थी वो PPI IC थी, प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस IC। वो ये IC लगी हुई है, ये IC लगी हुई है। इसके ऊपर जब आप ऑन बोर्ड देखेंगे तो इस पर लिखा हुआ है U30, यहाँ टॉप पे U30 लिखा हुआ है। IC नंबर है कि इस बोर्ड पे जितनी ICs लगी हुई हैं उनमें IC नंबर 30 ये है, 29 ये है, दिस इज़ IC नंबर 1 एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और ये आपके पास अगर आपको ये चीज़ ग्रे से ये कनेक्शन नज़र आ रहे हैं तो इस कनेक्शन को बस कनेक्शन कहा जाता है। ये 24 पिंस को इस साइड पे 24 पिन की इस IC की 24 पिंस को कनेक्ट कर रहा है इधर ये जो डिवाइसेस लगी हुई हैं उनके साथ। हमने आज जो लैब करनी है उसमें हमने एक नई आउटपुट डिवाइस को डाटा सेंड करना है 8086 के थ्रू। और चूंकि ये सिंपल एक आउटपुट डिवाइस है तो इसके लिए अगेन हम PPI यूज़ करेंगे इंटरफेस करने के लिए। इनके डाटा हम माइक्रो प्रोसेसर से लेकर PPI IC तक लेके जाएंगे और PPI IC से वो डाटा फिर उस डिवाइस पे डिस्प्ले होगा। आज जो हमने PPI IC यूज़ करनी है वो ये लगी हुई IC इस LCD के साथ ये IC लगी हुई है। इसके ऊपर लिखा हुआ है U29। आप अभी फ़िलहाल रीड नहीं कर पा रहे हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन अगर आप इंडिकेट कर लें ये 40 पिन IC है। वैसे ही ये PPI IC है जैसे लास्ट टाइम मैंने डिस्कस की थी। इसका नंबर U29। और आज जो आपने डिवाइस यूज़ करनी है वो ये है। ये अगर आपको डब्बा नज़र आ रहा हो जिसके ऊपर ये सर्कल्स ड्रॉ हुए हुए हैं या विजिबल हैं वाइट कलर के सर्कल्स, ये वो डिवाइस है जिसके ऊपर लिखा भी हुआ है डॉट मैट्रिक्स। वो बोतल भी रहा है मामा देखना। बहुत शुक्रिया आपकी अनाउंसमेंट का। ओके, आज जो आपने काम करना है वो ये डॉट मैट्रिक्स, ये जो मैंने अभी आपको दिखाई है ये वाली, इसको डॉट मैट्रिक्स कहते हैं। इसके ऊपर हमने डाटा डिस्प्ले कराना है। ये डॉट मैट्रिक्स 8086 के साथ कनेक्टेड टू PPI IC नंबर 2, यानी जब हम प्रोग्राम लिखेंगे तो उसमें आपको लिखा हुआ नजर आएगा PPI2। PPI2 का मतलब है हम इस IC के थ्रू इसको प्रोग्राम करेंगे। और थोड़ी सी चीज़ें आपको रिवाइज करा दूँ लास्ट लैब से कि हमने डिस्कस ये किया था। ये मैंने आपको ये बताया था PPI IC एक सिंपल IC है जिसके थ्रू हम सिंपल इनपुट के आउटपुट डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं माइक्रो प्रोसेसर 8086 के साथ। और इसमें टोटल 24 पिन्स ऐसी होती हैं जिनके ऊपर हम कोई भी इनपुट या आउटपुट डिवाइस लगा सकते हैं। इसके अलावा 8 डाटा पिन्स होती हैं और कुछ 6 जो रह जाती हैं पिन्स वो कंट्रोलिंग सिग्नल्स हैं।
जो कि अगेन माइक्रो प्रोसेसर के साथ कनेक्ट होते हैं। ये एक ओवरव्यू सा है जो आपके सर्किट जो आज हमने यूज़ करना है उसके लिए। ये LED के डॉट मैट्रिक्स है और ये वो PPI IC है जिसको आज हमने यूज़ करना है। ये आपको आई होप नज़र आ रहा होगा कि इसमें ये जो डाटा, ये इधर ये जो डाटा पिन्स हैं D0 से लेकर D7 तक, ये डाटा बस के थ्रू कनेक्ट हैं माइक्रो प्रोसेसर के साथ। ये कुछ सिंपल वो कंट्रोलिंग सिग्नल्स हैं, अगेन ये भी माइक्रो प्रोसेसर के साथ कनेक्ट हैं। और राइट साइड पे P0 से लेकर P7, देन PA0 से PA7, PB0 से PB7 एंड PC0 से लेकर PC7, ये 24 पिन्स हैं जिनको कनेक्ट किया गया है ये डॉट मैट्रिक्स है उसके ऊपर। और डॉट मैट्रिक्स के ऊपर अगर आप इंडिकेट कर सकते हो या रीड कर सकते हैं तो ये सिंपल डायोड के सिंबल्स बने हुए हैं। अब एक्चुअली हो क्या रहा है, यहाँ पर हमारे पास ये जो पैटर्न है इसमें कनेक्शंस हुए हुए हैं कुछ इस तरह के। PPI IC में पोर्ट A होती है, पोर्ट B होती है, पोर्ट C होती है, तीनों पोर्ट्स में 8-8 पिन्स हैं। और ये जो हमारे पास ये जो डब्बा था जिसको डॉट मैट्रिक्स कह रहे हैं वो एक्चुअली LED मैट्रिक्स है, यानी कि वहाँ पर LEDs लगी हुई हैं। LEDs लगी कैसे हुई हैं कि LEDs के जो एनोड या पॉजिटिव टर्मिनल हैं वो पोर्ट C के साथ कनेक्ट हैं और जो LEDs के कैथोड या नेगेटिव टर्मिनल्स हैं वो पोर्ट A एंड पोर्ट B के साथ कनेक्ट हैं। ये आपको यहाँ पर जो चीज़ नज़र आ रही है इसको आप कह सकते हैं ये समहाउ आधी फिगर है। आधी फिगर इसलिए है कि अगर हम इसको इस फिगर को रीड करेंगे, इस फिगर से हम काउंटिंग करें तो आप रीड कर सकते हैं कि यहाँ पर 64 LEDs लगी हुई होनी चाहिए क्योंकि 8x8 कनेक्शंस हैं और पोर्ट A B C के दरमियान आपको यहाँ पर अगर आप काउंट करेंगे तो आपको 64 LEDs नज़र आएंगे, लेकिन एक्चुअली ये 64 LEDs नहीं है, रादर ये 128 LEDs लगी हुई हैं। वो 128 LEDs कैसे लगी हुई हैं कुछ मैंने ड्रॉ करने की कोशिश की थी, अगर ये आपको समझ आ जाए। पोर्ट C जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल पोर्ट C जो है PPI की, उससे हमने एक कनेक्शन निकाला और उसके साथ हमने पोर्ट A पे लगी हुई LEDs को भी कनेक्ट किया है, पोर्ट B पे लगी हुई LEDs को भी कनेक्ट किया है। और अगेन ये जो पोर्ट A की LEDs हैं, पोर्ट A की LEDs के जो कनेक्शंस हैं वो भी पोर्ट A की एक पिन के साथ कनेक्ट है। फिर नेक्स्ट जो है कॉलम उसका कनेक्शन पोर्ट A की दूसरी पिन के साथ है। इस तरह फर्दर ऑन नेक्स्ट जो कनेक्शन है वो पोर्ट A की फर्दर पिन्स के साथ कनेक्टेड हैं। हर एक डॉट जो आपको नज़र आएगा LED डॉट मैट्रिक्स पे, हर एक डॉट जो है वो एक्चुअली इफ आई कुड शो वो इन 2 ICs के ऊपर बना हुआ होगा। हर एक डॉट जो आपको नज़र आएगा वो इस तरह से बना हुआ है। इनके ये जो आपको मैंने इस फिगर दिखाई थी ये वाली, इसमें ये जो आपको वाइट सर्कल नज़र आ रहे हैं, इन सर्कल के नीचे एक्चुअली 2-2 LEDs लगी हुई हैं, रेड और ग्रीन कलर की या रेड और येलो कलर की LEDs लगी हुई हैं। डिपेंड करता है ट्रेनर आपके पास कौन सा है, लेकिन रेड कलर की LED कॉमन है। दूसरी जो LED है वो ग्रीन भी हो सकती है, वो येलो भी हो सकती है। बहरहाल ये 2 तरह की LEDs लगी हुई हैं। अब हमने करना क्या है, हमने करना ये है कि हमने पोर्ट A और पोर्ट B, पोर्ट C को प्रोग्राम ऐसे करना है कि हम कोई स्पेसिफिक पैटर्न इस डॉट मैट्रिक्स पे डिस्प्ले कर सकें। यहाँ तक आपको ये चीज़ समझ आ गई है? यस मैम। ओके अब इस फिगर को अगर आप वापस दोबारा देखें तो इसमें आपने जो चीज़ याद रखनी है वो ये है कि हमारे पास जितनी भी LEDs यानी कि 128 जो LEDs लगी हैं उन सब LEDs के जो एनोड या पॉजिटिव कनेक्शंस हैं वो पोर्ट C के साथ कनेक्ट हैं और जो नेगेटिव कनेक्शंस हैं वो या तो पोर्ट A के साथ कनेक्ट होंगे या वो पोर्ट B के साथ कनेक्ट होंगे। डिपेंड करेगा कि हमने कौन सा कलर यूज़ किया है। अगर आपने कोई एक LED ऑन करनी है, कोई भी LED ऑन करनी है तो आपको पोर्ट C पे भी डाटा
पोर्ट सी पे हर सूरत डाटा भेजना पड़ेगा, और जिस कलर की एलईडी ऑन करनी है उस वाली पोर्ट पे डाटा भेज के दूसरी वाली पोर्ट को डिसेबल भी रखना पड़ेगा। ये मैंने आई थिंक आपको लास्ट वीक भी बताया था कि हम एलईडी को प्रोग्राम कैसे करते हैं, बाई डायरेक्शनल कैसे प्रोग्राम हो सकती है, यानी कि आपने कैसा डाटा भेजना है उसकी दोनों पिन्स पे ताकि एलईडी ऑन हो। और अगर वन डायरेक्शनल प्रोग्रामेबल है आपकी एलईडी तो उसमें फिर आपने उसके सर्किट कनेक्शन को देख के उसके अकॉर्डिंग उस पर डाटा भेजना होता है। ओके जी मैम। मैम ये बात रिपीट कर दें। जो सिंपल एलईडी है हमारे पास, इसके दो कनेक्शंस हैं, पॉजिटिव एनोड कनेक्शन भी है, नेगेटिव कैथोड कनेक्शन भी है। आपको लास्ट टाइम मैंने जो सर्किट दिखाया था उसमें एलईडीज के जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो पावर सप्लाई के साथ फिक्स था, और प्रोग्राम यानी कि कोड लिखते हुए हमने उसकी नेगेटिव साइड पे डाटा भेजना था। लाइक मैं अगर इधर ड्रॉ करूं, चलिए मैं इधर ड्रॉ करने की अगेन कोशिश करती हूँ। ये मेरे पास एलईडी है सिंपल, मैंने इसको प्रोग्राम करके प्रोग्राम कोड लिख के ऑन करवाना है। कोड लिख के ऑन कराने का मतलब है यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए, यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आनी चाहिए। नेगेटिव भी कह सकते हैं आप इसको, ज़ीरो भी कह सकते हैं। सो कोड लिखते हुए अगर मैं इधर इस साइड पे लॉजिक 1 लिखूंगी और इस साइड पे लॉजिक 0 लिखूंगी तब ये एलईडी ग्लो करेगी। लेकिन अगर गलती से मैं यहाँ पर 1 और यहाँ पर भी 1 लिख दूँ, या यहाँ पर 0 और यहाँ पर भी 0 लिख दूँ, या फिर ऑपोजिट कर दूँ, यहाँ पर 1 लिख दूँ और यहाँ पर 0 लिख दूँ, ये जो पर्पल वाले सारे कनेक्शन है इस केस में एलईडी आपके पास ऑफ रहेगी। ये चीज़ आपको याद है या ये चीज़ अंडरस्टैंड आप करते हैं? यस मैम, आपने पहले बताया था कि वो एक साइड पे ऑफ आएगी और इसके नेगेटिव साइड पे ऑन आएगी, तो आईसी का आपने हाँ जी, तो आपने बस ये देखना है कि आपके पास जो एलईडीज़ है उसका कनेक्शन क्या है। अब हमारे पास फ़िलहाल जो एलईडीज़ लगी हुई हैं आज की लैब में, जिसको डॉट मैट्रिक्स में कहूँगी, उसमें यहाँ पर कोई भी लॉजिक प्रोवाइड नहीं की हुई, ऑलरेडी प्रोवाइडेड लॉजिक नहीं है। हमने इस तरह की, जिस तरह मैंने यहाँ पर आपको ये फिगर बना के शो किया, हमने खुद से लॉजिक कोड में लिखनी है ताकि कोई भी एलईडी ऑन हो। अब जब भी मैंने कोई एलईडी ऑन करवानी है तो ऑन करवाने के लिए मैं पोर्ट सी की पिंस पे हमेशा 1 लिखा करूंगी, हमेशा मैं लॉजिक 1 लिखूंगी पोर्ट सी की पिंस पे। और जिस कलर को मैंने ऑन करवाना है, जिस भी कलर को मैंने ऑन करवाना है, लेट्स सपोज मैं कहती हूँ रेड कलर की एलईडीज मैंने ऑन करानी है, तो उस वाली रिस्पेक्टिव पोर्ट पे मैं 0 लिखूंगी। ओके अब अगर आप में से कोई जाग रहा हो तो मुझे ये बता सकते हैं अभी जो मैंने फिलहाल डाटा लिखा है उसके अकॉर्डिंग कितनी एलईडीज ऑन होंगी और कौन कौन सी मैम एलईडी? रेड वाली पीसी 0 में से 1 वाली और रेड वाली, और पीसी 1 में से भी रेड वाली ऑन हो जाएगी। ये जो आपको लेफ्ट साइड पे जो एलईडीज नज़र आ रही हैं रेड कलर की, सिर्फ ये ऑन होंगी। लेकिन अभी मुझे ये जो ग्रीन एलईडीज हैं इनका स्टेटस नहीं पता कि ये ऑन है या ऑफ है। तो हमने क्या करना है, हमने इस चीज़ को इंश्योर करना है कि हम एक टाइम में एक ही कलर यूज़ कर रहे हों। तो जिस कलर को आपने यूज़ करना है उस पर तो प्रॉपर डाटा भेजना है, और जिस कलर को यूज़ नहीं करना उसको ऑफ स्टेट में भी रखना है। ऑफ स्टेट करने के लिए मैं क्या करूँगी, ग्रीन वाली एलईडीज़ पे मैं ऐसा डाटा भेजूंगी जिससे ये ऑफ रहे। फॉर एग्जांपल मैं इधर 1 लिख देती हूँ और इधर भी 1 लिख देती हूँ, तो इससे ग्रीन कलर की एलईडीज़ ऑन रहेंगी। हमने सिर्फ इस चीज़ को इंश्योर करना है कि हम एक टाइम में एक ही कलर यूज़ करें। इसकी रीज़न सिर्फ ये है कि अगर आप दोनों कलर्स को इकट्ठे यूज़ करने की कोशिश करते हैं तो ये जो लाइंस, ये जो मैंने ब्लैक लाइन बनाई हुई है यहाँ पर, और ये जो रेड और ग्रीन लाइंस जो बनाई हुई हैं, यहाँ से इकट्ठा हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करने लग पड़ता है। जब हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करता है तो वहाँ पर सर्किट
ब्रेक हो सकता है, वायर मेल्ट हो सकती है। तो उसकी उस हाई अमाउंट ऑफ करंट को सिर्फ अवॉइड करने के लिए हम कोई एक कलर ही यूज़ किया करेंगे। ओके मैम ये ग्रीन वाली अगर आप 1 देंगे तो फिर ये ग्लो कैसे करेगी? ऊपर भी 1 होगा, नेक्स्ट भी 1 होगा, तो ग्लो तो नहीं करनी चाहिए ना? ग्रीन को तो मैं ऑफ रखना चाह रही हूँ ना, इसीलिए तो मैंने उधर 1 लिखा है। ठीक है, ठीक है। ठीक है, अगर मैंने रेड वाली मैम ऑफ सिर्फ रख एक लाइट के ऊपर, सिर्फ बेटे एक नहीं, ये लाइट के ऊपर 0 और 1 लिखना है पूरे नहीं कनेक्शन बेटे, के लिए। नहीं बेटे, पोर्ट जब कोड लिखते हैं ना तो हम 8 बिट का डाटा हमेशा प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, 8 बिट का डाटा प्रोवाइड करते हैं। ये भी सर मैंने आपको समझाने के लिए अलग-अलग लिख के दिए। अब जब मैं इसको लेके जाऊंगी कोड पे तो उधर कोड में मैं आपको समझाती हूँ कि मैंने मुझे एक्चुअली क्या लिखना है। यहाँ से आपको समझ आ गई कि एलईडीज ग्लो कैसे करेंगी। क्योंकि जब मैं कोई चीज़ आपको डिस्क्राइब करूँगी तो इसका मतलब है मैं दोनों कलर्स के अकॉर्डिंग वो चीज़ डिस्क्राइब कर रही हूँ, ग्रीन और रेड दोनों के अकॉर्डिंग। मैं आपको बताऊंगी कि आपने लाइक रेड कलर की एलईडीज के थ्रू ये वाला टास्क परफॉर्म करना है। ओके, तो आपको पता होना चाहिए जब आपने रेड कलर की एलईडीज को यूज़ करना है तो इसका मतलब है पोर्ट ए पे और पोर्ट सी पे करेक्ट डाटा जाएगा और पोर्ट बी पे आपने रॉन्ग डाटा भेजना है ताकि एलईडीज ऑफ रहें मस्ट। अब लेट्स सपोज मैम ये पोर्ट मैं वाला दोबारा बताइए कि कौन सा पे चले इधर आ जाते हैं। ये फिलहाल आपको ये चीज़ नज़र आ रही है, पोर्ट ए पोर्ट बी ये बॉटम पे लिखा हुआ है, पोर्ट सी लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है। ये चीज़ नज़र आ रही है ना। अब मैं आपसे कहती हूँ कि मैं क्या करती हूँ, मैं ना ये पोर्ट सी के एक्चुअली कनेक्शंस बने हुए हैं, फिजिकल जो कनेक्शंस होते हैं ना ये वो बने हुए हैं। मैं कोड लिख के समहाउ कोड ऐसा लिखती हूँ कि इन सब पिन्स पे 1 आ जाता है। C0 भी 1 है, C1 भी 1 है, C2 भी 1 है, C3 भी 1 है, C4 भी 1 है, C5 भी 1 है, C6 भी 1 है, C7 भी 1 है। ठीक है, लेफ्ट साइड पे यानी कि आपकी जो सारी की सारी एलईडीज हैं उनके एनोड टर्मिनल पे मैं पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई कर देती हूँ। अब डिपेंड करेगा कैथोड टर्मिनल पे, किस कैथोड टर्मिनल पे मैं लॉजिक दे रही हूँ तो उसके अकॉर्डिंग आउटपुट या जो एलईडीज हैं वो ऑन होंगी। ओके, मैं डाटा लिखती हूँ ये वाला। चलिए मैं अरेज करके ना इधर मैं डाटा लिखती हूँ, पोर्ट सी को मैं डाटा देती हूँ, पोर्ट जो सी है मेरे पास उसको मैं लिख देती हूँ 0x हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में लिख रही हूँ FF यानी कि ऑल वंस। ठीक है, और मैं दूसरा डाटा लिखती हूँ, पोर्ट बी को मैं डाटा दे देती हूँ 0x चलें 0x और F E और पोर्ट ए पे लिखती हूँ PA इज इक्वल टू 0x F ओके। अब मैंने फिलहाल ये डाटा लिखा है। मैंने क्या किया है, पोर्ट सी के जो कनेक्शंस हैं, ये जो लेफ्ट साइड पे ये जो ब्लैक लाइंस मैंने ड्रॉ की थी, इन पे मैंने इसी तरह जैसा यहाँ पर लॉजिक 1 लिखी है मैंने वैसे लॉजिक 1 लिखी है 8 की 8 पिन पे FF के थ्रू हर पिन पे लॉजिक 1 आ जाएगी। अब मैंने नेक्स्ट क्या किया है, मैंने चलें आखिरी लाइन पे आती हूँ पहले। पोर्ट ए, ये जो पोर्ट ए के कनेक्शन थे इन पे भी मैंने FF लिख दिया है। इन पे FF लिखने से क्या होगा, ये जो रेड कलर की एलईडीज हैं इनके कैथोड टर्मिनल पे भी लॉजिक 1 आ जाएगी। तो इसका मतलब है मैंने रेड कलर की एलईडीज को ऑफ रखा है क्योंकि रेड कलर की एलईडीज अब ग्लो नहीं करेंगी। इसका मतलब है अगर मैंने रेड कलर की एलईडीज को ऑफ रखे तो कोई ना कोई डाटा ग्रीन कलर से डिस्प्ले होना चाहिए। ग्रीन कलर पे मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है पोर्ट बी पे 0x FE, FE इज 7 1s
और एक ज़ीरो। लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे ज़ीरो आता है और मोस्ट सिग्निफिकेंट जो 7 बिट्स हैं उन पे वंस हैं। तो अब जो है डाटा क्या होगा, चलें अरेज करते हैं थोड़ा सा इसको। अभी ये जो मैंने ये वाली सिचुएशन लिखी है इसके अकॉर्डिंग मेरे पास डाटा बनता है पोर्ट ए पे 1, ओहो लॉजिक 1 आ गई यहाँ भी, लॉजिक 1 आ गई यहाँ भी, लॉजिक 1 आ गई यहाँ भी, लॉजिक 1 आ गई यहाँ भी और लॉजिक 1 आ गई यहाँ भी, कंटिन्यूड है। और यहाँ पर पोर्ट बी की पिन नंबर 0 पे 0, इस पे भी 0, लेकिन जो बाकी पिन्स हैं उन पे वंस मैंने लिखे हैं, 1 1 एंड 1। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं या आपको कोई आइडिया हो रहा है कि मैंने एक्चुअली किस एलईडी को ऑन करने की कोशिश की है? मैम जो पोर्ट बी की एलएसपी बिट है ना, सिर्फ एक ही एलईडी ऑन होगी उसकी। ओके, खाबर ने आंसर किया है। यस मैम। ठीक है, और खाबर के अलावा कोई और? मैम पीबीओ पीसी 0 की और पीसी 1 की पीबीओ। मैम ग्रीन की एलएसपी जो एलईडी है वो ऑन होगी क्योंकि ई है ना तो मैम, तो 1110 होगा। हाँ तो कौन सी एलईडीज ऑन होगी? एलएसपी मैम, ग्रीन एलएसपी डी एलएस सिग्निफिकेंट। कि ये जो ये वाला सर्कल है, ये वाला सर्कल ऑन होगा ग्रीन कलर का। यस मैम। ओके, आपका बेटे नाम? मैम मुबीन अली। ये जो मुबीन। ओके, हाँ ये जी, जो नेक्स्ट पहली कौन आंसर वर्टिकल करेगा? में दोनों ग्रीन है, ये पहली जो पहली वर्टिकल दो वर्टिकल में दो हैं, बेटे ये दोनों वर्टिकल ग्रीन है। ये वाली दोनों? जी मैम। अच्छा, आपका नाम बेटे? मान जी मैम जिनमें 10 है वो एक ऑन मिनट, होंगी। एक मिनट चुप करें, पहले मुझे उस बच्चे का नाम पूछने दें। आप बेटे नाम क्या है? उस्मान। उस्मान। अच्छा, खावर ने आंसर किया, मुबीन ने आंसर किया, उस्मान ने आंसर किया। अब और कौन आंसर कर रहा है आप बताएं मुझे। मैम जिनमें लॉजिक है ग्रीन। बेटे लॉजिक तो मैंने लाइक 5 मैंने बनाई, इन सब में मैंने लॉजिक दे दी, तो ये पांचों की पांचों ऑन हो जाएंगी। 1 और 4 होगी मैम। 1 और 4, ये वाली 1 और 4, 1 और 4। यस मैम। अच्छा, आपका बेटे क्या नाम है? सॉरी, हसन अली। हसन अली। अच्छा, पीसी 0 वाली में से जो रेड वाली ऑफ हो जाएगी ना, उसके आगे वाली ऑन हो जाएगी, क्योंकि उसके ऊपर उसके नॉट के ऊपर 1 आ रहा है कि थर्ड के ऊपर 0 आ जाए, तो लॉजिक 1 0 किया तो ये ऑन हो जाएगी। आगे सारी के अंदर सारी ऑफ रहेंगी, उसके आगे वाली नीचे वाली में से जो रेड वाली है वो पहले ऑफ रहेगी, उसके साथ ग्रीन वाली ऑन हो जाएगी, उससे आगे वाले पे दोनों ऑफ रहेंगी, उनके ऊपर सेम लॉजिक आ रही है। तो ठीक। इसका मतलब कि इन पूरे जो सर्कल में से हमारे पास एट अ टाइम 2 ही ग्रीन कलर की एलईडीज ऑन होगी, पीसी 0 से और पीसी 1 में। अच्छा, ओके, ठीक है। फैसल ने, उस्मान ने और आई थिंक हसन ने, शायद इन 3 बच्चों ने जो आंसर किया ये ठीक है, बाकी बच्चों का गलत है। और आप ही 3 अगर मुझे इस फिगर के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करें कि ये जो फिगर आपके सामने अब ओपन हुई है, ये फिगर, इसमें आप ज़रा पोर्ट्स के कनेक्शंस देख लें और मुझे उसके अकॉर्डिंग बताएं कि अब इस पूरी फिगर में आपको 64 एलईडीज़ नज़र आ रही हैं, कौन सी एलईडीज़ ऑन होंगी और उनका क्या नाम लाइक होना चाहिए, किस साइड कौन सी एलईडी है या एलईडीज़ हैं जो ऑन होनी चाहिए। पहले कॉलम में ग्रीन एलईडीज ऑन होंगी। बेटे पहला कॉलम, आप किस चीज़ को पहला कॉलम कह रहे हैं मुझे ये बताएं। राइट वाला पहला कॉलम। आप हसन हैं कि उस्मान है? सॉरी। ताहा। अच्छा, ताहा है। ओके, हाँ जी बेटे, ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है ना, ये वाली लाइन, मैंने पोर्ट बी पे 0 लिखा था। इस वाली लाइन की जो कैथोड कनेक्शन जो एक्सट्रीम राइट है उस पे जो है 0 आ जाएगा, यानी कि हर एलईडी के कैथोड टर्मिनल पे प्रॉपर लॉजिक अवेलेबल होगी।
बाकी जो सारी की सारी पिन्स हैं उन पे इम्प्रॉपर लॉजिक होगी। और मैंने पोर्ट सी पे चूंकि ऑल वंस लिखे हैं तो हर लाइन पे हर रो पे प्रॉपर लॉजिक आ रही होगी। तो सिर्फ एक्सट्रीम राइट साइड पे एक पूरी लाइन जो है वो ऑन होगी इससे। ठीक है, इसको अगर मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट तो नहीं, लाइक शो करती हूँ। ये चीज़, ये जो ये लास्ट फिगर है, ये इस तरह से आपको एलईडीज ऑन हुई हुई नजर आएंगी। ओके मैम इसके अंदर जो सी के तो पता लग गया कि सी के ऊपर हमने लॉजिक 1 दिया है, वो तो चलो ठीक है उधर आगे। ठीक है। जो आपने बोला कि राइट मोड साइड वाली ऑन होगी, उसके ऊपर लॉजिक कैसे इम्प्लीमेंट किया, उस लॉजिक इम्प्लीमेंटेशन की समझ नहीं। ऑन तो वो हो जाएंगे, वो ऑन बता तो बेटे दो। उस पे ऑन करने के लिए हमने 0 भेजना है। जब आप 0 भेजेंगे ना, वो 0 तो ठीक है, मतलब उसके नॉट के ऊपर तो हमारा ऑन आ रहा है, कि थर्ड के ऊपर जाहिर बात है 0 देंगे तो वो ऑन तब भी होंगी ना। जी मगर जी मैम वो जो पीछे आपने कोड लिखवाया उसके अंदर कैसे पता लगा कि हमने जो राइट मोड साइड है उधर 0 ही आया, वो वैसे बेटे पूछ रहा हूँ। ये कोड देखिए से ना, ये जो मैंने ये डाटा लिखा है ना, ये वाला पोर्ट बी की वैल्यू FE लिखी है। पोर्ट बी की वैल्यू FE लिखी है ना। जी मैम। FE को 7 ब्रेक 1 करें 1 बाइनरी 0 में तो 1 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 और आखिरी 0, लीस्ट सिग्निफिकेंट प्लेस पे 0 आ जाता है। ये चीज जी समझ आई मैम। आप? मैम मैं भी कोड के तो ये जो मैम मैं पोर्ट भी कोड बी, के मुताबिक बता रहा था पहले। अच्छा चलें ठीक है चलें। अब वो ये जो पोर्ट बी के जहां जहां कनेक्शंस होंगे, क्योंकि एक ये लाइक ये जो पोर्ट ए और पोर्ट बी है ना, इनको हम कॉलम कनेक्शंस कहते हैं। और पोर्ट सी, जिस तरह आपको फिगर मैंने अभी आपको दिखाई है, ये वाली पोर्ट सी के कनेक्शंस को हम रो कनेक्शंस कहते हैं। पोर्ट ए और बी के कनेक्शन को कॉलम कनेक्शंस कहते हैं। तो कॉलम्स में इस वाले कॉलम पे जो एक्सट्रीम राइट पे कॉलम है, यहाँ पर प्रॉपर लॉजिक आ रही है, बाकी सब पे इम्प्रॉपर लॉजिक आ रही है, इसलिए ये एक कॉलम ऑन हो जाएगा लीस्ट सिग्निफिकेंट पोजीशन के अकॉर्डिंग। ओके ठीक होगा मैम। असल में वो हमने FE को जब उसको बाइनरी में कन्वर्ट किया, तो जब उसको हमने उसकी बाइनरी लिखी तो उसकी जो लिस्ट है वो 0 आ रही थी। वो तो लीस्ट वो 0। 0, हाँ B0 के ऊपर, वो B0 के ऊपर अप्लाई होगी तो इधर लिस्ट पे 0 सब पे आ जाएगा। और C के ऊपर हमने पहले बाय डिफॉल्ट 1 सेट किया हुआ है, तो इसी वजह से जो B0 है वो टोटल का टोटल जो कॉलम है वो ऑन हो जाएगा। हाँ जी। अच्छा अब मैम ये एक जो चीज ये, बता दें। जी बेटे पूछें। मैम देखिए सी वाली तो समझ आ गई है, इधर ए और बी दोनों हैं। अब ए जो हम्म है वो उसमें सारे आल्स 1 हमने दिए हैं, बी में हमने 7 1 और 1 0 दिए हैं। तो बी हम्म वाली तो जब 0 होगा वो सी वाला 1 होगा तो वो ग्लो करेगी। लेकिन हम्म ए का फिर क्या सीन होगा उस टाइम पे? फिर वो बेटे ए सारी एक ऑफ रहेंगी? ए सारी की सारी ऑफ रहेंगी। मैंने आपको बताया ना, हमने एक कलर यूज करना है, सिर्फ एक कलर। जिस कलर को यूज करना है ना, उस पे हम डाटा चेंज करते हैं। लेकिन जिस कलर को यूज नहीं करना, उसका डाटा हम ना पोर्ट सी वाला ही लिख देते होते हैं। लाइक हम लोग यहाँ पे ए वाली को यूज नहीं करेंगे उस कलर को? हाँ, उस कलर को यूज नहीं कर रहे। अभी जो आपको सारा डाटा डिस्प्ले नजर आएगा वो ग्रीन कलर से डिस्प्ले नजर आएगा, रेड कलर की कोई एलईडी ऑन नहीं होगी। लेकिन अगर सेम यही वाला काम मैं रेड एलईडी के साथ करना चाहती हूँ, तो मैं फिर पोर्ट बी पे ऑल वंस भेजूंगी और पोर्ट ए पे FE भेजूंगी। और मैम हमें ये कैसे पता चलेगा कि पोर्ट ए वाला जो है वो ग्रीन कलर के लिए या ये रेड के लिए या ये ये बेटे इस कलर के? ये डिफ़ॉल्ट कनेक्शंस हैं। बाय डिफ़ॉल्ट के जो पोर्ट ए है उसके साथ रेड एलईडीज कनेक्टेड हैं। और पोर्ट बी जो है ना, जो भी आपको ट्रेनर, जिस भी ट्रेनर पे आप जाके काम करेंगे ना लैब में, तो पोर्ट ए के साथ हमेशा रेड कलर की एलईडीज कनेक्टेड हैं और पोर्ट बी के साथ जो है वो दूसरी एलईडीज हैं। वो ग्रीन कलर भी आपको नज़र आ सकता है या येलो कलर, सॉर्ट ऑफ येलो कलर नज़र आ सकता है। मैम जैसे जो ट्रेनर आपने दिखाया था उसमें 3 कलर्स थे, तो इस तरह से नहीं तो नहीं, हम दो तीन को। कलर्स नहीं है बेटे, 3 कलर्स नहीं है। मैम जो ट्रेनर था उसमें एक 2 रेड थे, एक येलो था, ना एक ना ना ग्रीन बेटे, था। मैं इसकी बात कर रही हूँ। ये आपको डब्बा नजर आ रहा है यहाँ पर, ये जिसके यस ऊपर ये मैम। वाइट डॉट्स हैं, ये इसकी कहानी मैं आपको सुना रही हूँ। ठीक है। ये इंडिविजुअल, ये जो रेड ग्रीन येलो, ये इंडिविजुअल एलईडीज हैं जिनके लिए हमने लास्ट टाइम लैब की थी। आज की लैब के लिए हमने ये वाला जो डब्बा है, इस पे डिस्प्ले नजर आएगा आपको सारा। ठीक है। ठीक है। सो इधर जो अभी मैंने आपको जो चीज़ बताई है उसके अकॉर्डिंग, अगर
डाटा डिस्प्ले आएगा तो ये जो आपको राइट साइड पे एक कॉलम नज़र आ रहा है, एक्सट्रीम राइट का जो कॉलम है, ये सारा का सारा ऑन होगा ग्रीन कलर का। ठीक है मैम। ठीक है, अब कोड इधर क्या लिखा हुआ है, कोड में एक्चुअली उन्होंने काम ये किया हुआ है कि अभी तो मैंने आपको जो तरीका बताया, जो डाटा बताया है, उसमें मैंने सिर्फ एक कॉलम ऑन कराया है। अब इन्होंने क्या किया है, उन्होंने जो है ना 1 बाय 1 एक एक कॉलम ऑन करवाया है। यानी कि आप कह लें कि आपको इस तरह शादी की बत्तियां भागती हुई नजर आएंगी। ठीक है, यस मैम। तो रनिंग स्टेट जो है ना उसको शो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ डिले के बाद जिस एलईडी को हमने ऑन कराना है उसका डाटा चेंज करें, जीरो को आगे आगे लेते जाएं। ठीक है, जीरो जो मैंने अभी ली सिग्निफिकेंट पोजीशन पे रखा था उसको आगे लेते जाएं, आगे लेके जाते जाएं, लेकिन जो बाकी जो पोजीशंस हैं उनको 1 रहना चाहिए, तो उससे एक एक कॉलम ऑन होगा। मैम इसमें राइट मोस्ट ऑन नहीं होनी चाहिए थी पहले? जी जी, यानी राइट ऑपोजिट मोड। हो रहा है, लेफ्ट मोस्ट हो रही है मैम। नहीं नहीं बेटे, ये है ना सर्किट बना हुआ, इसमें ये देखिए पोर्ट बी की पिन नंबर 0 ये है ना, ये वाली एक्सट्रीम ओके राइट, मैम। तो ये ऑन होगी। अच्छा, अब ये जो भी मैंने डाटा लिखा है ये इस केस में है कि अगर मैं कॉलम, एक पूरे कॉलम को ऑन करना चाहती हूँ। ओके, एक दूसरा सिनेरियो ये है कि मैं बजाय इसके कि कॉलम पूरे को ऑन करूँ, मैं एक रो ऑन करके देखती हूँ। लेट सपोज मैं आपसे कहती हूँ ये मैंने जो C7 के साथ जो रो लगी हुई है ना, ये पूरी रो हॉरिजॉन्टल कनेक्शन जो है मैं इसको ऑन करवाना चाह रही हूँ। मैम फिर सी की लॉजिक चेंज करेंगे। फिर सी की लॉजिक चेंज करेंगे, फिर हम ए और बी की भी लॉजिक चेंज करेंगे। अब लॉजिक में क्या चेंज आएगा, मुझे रिक्वायर है कि जी पोर्ट सी का जो डाटा है ना वो ऐसे चेंज हो कि सिर्फ जो पोर्ट सी की पिन नंबर 7 थी ना वो वाली एक रो ऑन हो और बाकी सारी रोज ऑफ रहें। तो मैं पहले ऐसा करती हूँ, मैं डिसाइड कर लेती हूँ कि मुझे ना क्या चीज़ चाहिए, पोर्ट ए जो है ना वो ऑफ स्टेट में चाहिए। ठीक है, पोर्ट ए को मैंने ऑफ रखना है तो मैं इसके ऊपर 0x एफ FF लिख देती हूँ। तो FF से होगा ये कि रेड एलईडीज ऑफ रहेंगी। ठीक है, अब मैंने यूज़ करनी है एलईडीज ग्रीन कलर की, लेकिन ग्रीन कलर की कैसे यूज़ करनी है आपकी अब मर्जी है। अगर आप इस वाली फिगर, ये जो मैंने फिलहाल ये बनाई हुई है, इसके अकॉर्डिंग आप, हम कहते हैं जी पोर्ट सी पे ये जो 3 ग्रीन एलईडीज है ना इनको ऑन कर लीजिए, यानी कि इस रो में एलईडीज जो लगी हैं उनको ऑन करा लिया जाए। या अगर आप कहते हैं तो हम ये वाली जो फिगर है इसके अकॉर्डिंग पोर्ट सी को की पिन नंबर 0 को भी ऑन करवाया जा सकता है, पिन नंबर 7 को भी ऑन करवाया जा सकता है, किसी भी एक रो को ऑन कराना है। तो मैं उसके लिए क्या डाटा लिखती हूँ, चूंकि अब अगर रो कनेक्शन को देखा जाए, अगर इन रो कनेक्शन को देखा जाए तो इसका मतलब है पोर्ट बी की पिन नंबर 0 को भी ऑन होना चाहिए, पिन नंबर 1 को भी ऑन होना चाहिए, पिन नंबर 2 को भी ऑन होना चाहिए, एंड सो ऑन पिन नंबर 7 तक सारी पिन्स को ऑन होना चाहिए पोर्ट बी की। तो उस पोर्ट बी को ऑन कराने के लिए मैं लिखूंगी पोर्ट बी इज इक्वल टू 0x, क्या लिखूंगी मैं, क्या लिखना चाहिए मुझे, पोर्ट बी को 80 मैम लिखेंगे। 80 लिखेंगे। अगर मैं बाइनरी लिखूंगी, मैं इधर चूंकि हेक्साडेसिमल लिख रही हूँ तो मैं इधर 00 लिखूंगी, 2 zeros। और अब बात आती है मैं पोर्ट सी कॉलम के लिए कह रहा था। सी कॉलम के लिए कह रहे थे, नहीं सी कॉलम जी के लिए सी नहीं है बेटे, सी कॉलम के लिए सी ठीक कॉलम के नहीं है। लिए 80 सी नहीं कॉलम होगा मैम? नहीं, अच्छा 80, सॉरी, यस सर ओके मैम। सॉरी, आप 80 कह रहे थे मैं। अच्छा, इसमें हम क्या लिखेंगे, अगर मैं लिख देती हूँ 0x80, तो इस बात का क्या मतलब है, मैंने जो डाटा लिखा है ना वो सी के अकॉर्डिंग डाटा बनता है 1 और 0 0 0
ठीक है, यही डाटा बनता है। मोस्ट सिग्निफिकेंट पोजीशन पे 1 आता है और बाकी सब पोजीशन पे 0 आ जाता है। तो इस केस में हमारे पास इस वाली फिगर के अकॉर्डिंग जो टॉप वाली जो रो है, टॉप वाली रो ये ऑन होगी। ओके यस मैम। और अगर मैं कहती हूँ नहीं मुझे बॉटम वाली रो ऑन करनी है, अगर मुझे बॉटम वाली ये जो PC0 वाली रो है इसको ऑन करवाना है, तो फिर मुझे डाटा क्या लिखना चाहिए? मैम 01 इसी को 0 1 कर देंगे। 01 लिखेंगे हम। तो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट पोजीशन पे 1 आएगा और बाकी सारी 0 होंगी, तो PC0 जो है 1 हो जाएगा। अब जो आपको कोड्स, ये जो मैंने आपको वीडियो बना के सेंड की है, वो इनमें से इन दो ऑप्शंस में से किसी एक की वो वीडियो है, जिसमें एक्चुअली हो क्या रहा है कि एक एक रो पे 1 बाय 1 डाटा भेजा जा रहा है, या एक एक कॉलम पे 1 बाय 1 डाटा भेजा जा रहा है, और वो कॉन्टिन्यूड है कि कुछ डिले के बाद डाटा जो है चेंज होता जाता है कि आपको एक टाइम में एक रो या एक कॉलम ऑन नज़र आता है। अगर हम कॉलम चेकिंग करते हैं, यानी कि कॉलम को 1 बाय 1 ऑन करते हैं, तो उसको हम कहते हैं कॉलम स्कैनिंग, और अगर हम रोज को 1 बाय 1 ऑन करते हो तो उसको रो स्कैनिंग कहा जाता है। ओके अब कोड इन्होंने क्या लिखा हुआ है, ये एक एग्जांपल कोड है जो कि ऑलरेडी उधर ज़ाहिर है एम्बेड हुआ हुआ, आपको रन हुआ हुआ मिलेगा उधर। उसमें किया क्या है, इन्होंने कोड लिखा हुआ है कि जी सबसे पहले एक तो MDE 8086 की जो हेडर फाइल है ये ऐड करनी है, फिर उसके बाद फॉन्ट के नाम का इन्होंने एक अदद अरे बनाई है जिसमें इन्होंने टोटल 8 वैल्यूज स्टोर करवाई। 8 वैल्यूज इसलिए स्टोर करवाई हैं क्योंकि हमने 8 रोज या 8 कॉलम्स के लिए इसको रन करना है। और इन्होंने वैल्यू कैसी रखी है, इन्होंने वैल्यू ऐसी रखी है कि 1 बाय 1 जो आपका रिक्वायर्ड डाटा है वो चेंज होता रहे। अब ये देखते हैं डाटा इन्होंने भेजा किधर है, ये कोड कौन सा वाला है। अच्छा, वेट का फंक्शन इन्होंने किया कि मेन में आ जाता है। मेन में इन्होंने क्या किया, ये जो हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि इन्होंने क्या किया, स्टैरिक को यूज़ करके एक पॉइंटर बनाया है और पॉइंटर से ये डाटा एक्सेस करते हैं। तो सबसे पहले स्टैरिक डाटा के नाम का एक पॉइंटर बनाया जिसे हम डाटा एक्सेस करेंगे। इसके अलावा दो और इंटीजर टाइप के वेरिएबल बनाए हैं, एक का नाम है कॉमन और दूसरे का नाम है आई। अच्छा, और फिर हमने आउटपुट बी का फंक्शन यूज़ किया। ये इसका डिफ़ॉल्ट फंक्शन था जिसका मतलब था कि हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं या मूव कर रहे हैं डाटा। कहाँ डाटा कर रहे हैं, PPI2 यानी कि IC नंबर 2 हम यूज़ कर रहे हैं, उसके कंट्रोल रजिस्टर में डाटा मूव करना है। और क्या डाटा मूव करना है, 0x80। 80 का मतलब है कि हम PPI IC को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं सिंपल IO मोड में। सिंपल IO मोड में हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। और उसके बाद पोर्ट बी, नेक्स्ट लाइन लिखी है आउटपुट बी PPI2_A। ए पोर्ट जो है उसमें 0xFF का डाटा भेज दिया गया, यानी कि हमने पोर्ट ए को डिसेबल स्टेट में कॉन्फ़िगर कर दिया कि यानी कि पोर्ट ए पे लगी हुई रेड LEDs हमें नहीं चाहिए, हमने उनको ऑन नहीं कराना। देन डू लूप में क्या किया है, जो डाटा था, डाटा वेरिएबल जो हमने पॉइंटर बनाया था, इसमें वो फॉन्ट वेरिएबल का डाटा कॉपी कर दो। और सबसे पहले इन्होंने एक अदद वेरिएबल जो कॉमन वेरिएबल बनाया था उसकी वैल्यू सेट की 0x01। फॉर लूप लगाया, फॉर लूप लगा के इन्होंने क्या किया, कॉमन वाली जो वैल्यू है वो पोर्ट सी को असाइन की है और डाटा ये जो पॉइंटर की वैल्यू थी वो पोर्ट बी को असाइन कर दी है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपको इधर रो स्कैनिंग होती हुई नज़र आएगी। इधर अगर आप देखेंगे तो आपको ये चीज़ नज़र आ रही है कि हमने जो पोर्ट सी है उसको हमने उसकी एक लेयर को ऑन किया या उसकी एक रो को ऑन किया, बाकी सबको ऑफ रखे, तो आपको यहाँ पर रो स्कैनिंग होती हुई रन होती हुई नज़र आएगी। वेट किया और फिर उसमें जो हमने ये जो डाटा था 1 का, इसको हमने आगे मूव करवा दिया है। ये तो इस आपको रो स्कैनिंग होती हुई नज़र आ जाएगी। ओके, ये चीज़ है जो जिसका डिस्प्ले इन्होंने डिस्प्ले मैनुअल में ये बना हुआ है, यानी कि आपको ये रो स्कैनिंग होती हुई सी की वैल्यू चूँकि हम चेंज करें, उसका जो 1 है उसको आगे आगे शिफ्ट करते जा रहे हैं, तो उससे आपको रो स्कैनिंग होती हुई नज़र आएगी। इस चीज़ को आपने रन कैसे करना है, इस चीज़ को रन करने का तरीका वीडियो में मैंने आपको भेज दिया है। ये जो फाइल्स हैं, अच्छा अब मज़े की बात यह है कि ये वाली लैब थोड़ी सी इसके
कॉम्प्लिकेटेड आप कह सकते हैं, हो सकती है कि यहाँ पर जो कोड लिखा हुआ है, अभी तो मैंने जो आपको शायद एग्जांपल भेजी है उसमें सिंपल रो या कॉलम स्कैनिंग हो रही है। इसके अलावा यहाँ पर करेक्टर डिस्प्ले भी किए जा सकते हैं। लाइक इसमें ऑलरेडी डिज़ाइंड एक कोड है जिसमें करेक्टर ए डिस्प्ले कराया गया है। अब वो करेक्टर ए डिस्प्ले जब करवाते हैं तो उसको करेक्टर ए को आप मुख्तलिफ तरीक़ों से डिस्प्ले करवा सकते हैं। मुख्तलिफ तरीक़ों से क्या मुराद है? एक तरीका ये कि आपको कॉन्टीन्यूसली आपको करेक्टर ए नज़र आए, इधर लिखा हुआ डॉट मैट्रिक्स पे विजिबल नज़र आए। दूसरा तरीका ये है कि हम ना थोड़े से शशके क्रिएट कर लेते हैं। शशके क्रिएट करने का मतलब है कि हम ऐसे इसकी कॉलम या रो स्कैनिंग वाला जो पैटर्न है उसको यूज़ करके हम ना मूविंग सिनेरियो में उस करेक्टर को लेकर आएंगे। कि लाइक पहला सिनेरियो कि करेक्टर ए जो है ना टॉप से मूव होता होता बॉटम पे जा रहा है, यानी कि आपको ड्रॉप होता हुआ करेक्टर ए नज़र आएगा, या लेफ़्ट टू राइट स्वैप होता हुआ करेक्टर ए नज़र आएगा। ये डिफरेंट सिनेरियोज़ हैं, ये डिफरेंट कोड्स हैं जिसमें आप डाटा को डिस्प्ले करवा सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको कोड भेज दूँगी जो ऑलरेडी उसमें लिखे हुए हैं, और आप लोगों को टास्क भी भेज दूँगी। अब हमने करना क्या, मुझे जो चीज़ मुझे लग रही है, जब आप इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी वापस आएंगे तो हम फास्ट फेज पे आपकी लैब्स करेंगे जिसमें डिमॉन्स्ट्रेशन का टाइम हरगिज़ नहीं हमें दिया जाएगा। तो उसमें फिर आपने ऑलरेडी कोड लिखे हुए होने चाहिए जिनको हम सिर्फ रन करके देख सकें। सो मैं आपको जितने ऑलरेडी हम कोड डिस्कस कर चुके हैं ये MDA ट्रेनर के, वो मैं आपको भेज दूँगी। ये जो आज वाली लैब है इसके कोड भी मैं आपको भेज दूँगी और आपको टास्क बता दूँगी। वो टास्क, उस टास्क के अकॉर्डिंग आपने कोडिंग करके अपने पास रखनी है, ताकि जब आप लैब में आएंगे तो आप जस्ट उस कोड को उधर टाइप करें, सेव करके रन करके मुझे दिखाएंगे तो आपका टास्क कंप्लीट हो जाएगा, आपकी लैब परफॉर्मेंस के मार्क्स लग जाएंगे। ओके मैम कितने अर्से तक हमारी फास्ट पेज तक लैब जमा होती मैम अगर रहेंगी? इतना यूनिवर्सिटी